मेरा रक्षाबंधन। उनका भगवान पे से भरोसा उठ जाएगा दादी साहब। अगर उनकी खुशी के लिए मुझे अपनी ममता को अपने सीने में दबा के रखना भी पड़ेगा ना, मैं तैयार हूँ। सच में लाडो, थारे पे नाज है मुझे। तुम्हारी बहादुर बेटी हो। माता रानी थारे को सारी खुशियां दे। नहीं रसाल, तो कमजोर नहीं पड़ सकती। कनक भाभी की खुशियों के लिए तुझे अपने मन को मजबूत करना ही होगा। रसाल, जी भाई साहब, क्या हुआ? बच्चा कहाँ है तेरा? कुछ पूछ रहा हूं मैं, बच्चा कहाँ है तेरा? जवाब दे। बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। चुप! मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तूने क्या किया है। तूने अपना बच्चा कनक जी को क्यों सौंपा? तो पहले ही इतना सब कुछ सह चुकी है भाई साहब। मैं नहीं चाहती कि अब वो और दुखों से गुजरे। पहले ही समाज ने उन्हें 5 फुलाए और अब मरा हुए बच्चे का ताना देती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और तू अपने बारे में सोचे तूने? मुझे अपनी परवाह ना है। इतना कुछ था है कनक भाभी साहब ने, अब और आंसू नहीं देख सकती उनकी आंखों में। मैंने तय कर लिया है, भगवान उनको उनके हिस्से की खुशियां दे ना दे, पर मैं अपनी भाभी साहब को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। और अब उनकी खुशियों के बीच कोई नहीं आ सकता। सुन, तू चल मेरे साथ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं खुद तेरा बच्चा तेरी गोद में रखूंगा। देख, मैं जानता हूँ कनक जी को तकलीफ होगी, उनको दर्द होगा, लेकिन मैं समझा दूंगा उनको। अरे चिंता मत कर, मैं देख लूंगा कनक जी को। नहीं 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 भाई साहब, मैंने फैसला कर लिया है। अरे ये गलत है रसाल, मेरी बात को ध्यान से सुन। ये तू गलत कर रही है। वो तेरा बच्चा है, तूने उसको जन्मा है, तू उसकी माँ है। तू ऐसा नहीं कर सकती। देख, कनक जी को मैं संभाल लूंगा, मैं उनको समझा लूंगा। चल मेरे साथ, आजा चल। नहीं भाई साहब, आप उनसे कुछ ना कहेंगे। आपको मेरी कोई उनसे कुछ ना कहेगा। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वो उनका अपना चाहता था। रसाल ऐसे नहीं मानेगी। इसे सच्चाई बतानी होगी कि कनक जी और मेरी बच्ची जिंदा है। रसाल सुन, कनक जी और मेरा जो बच्चा है ना, वो इस वक्त रसाल, भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? ये सब ना हमारे गुनाहों की सजा है, तुम्हारे बच्चे को मिली है, इसीलिए भगवान ने उसे हमसे छीन लिया। हमारे को माफ कर देना रसाल, माफ कर दे। भाभी तो मुझे मांगनी चाहिए, तुम्हारी कोई गलती नहीं। नहीं ऐसा, तुम्हारी कोई गलती नहीं। खुद को दोष क्यों दे रही हो?
थारी तो कोई गणती ना है। सब हमारे कर्मों की सजा है जो हमारे बच्चे को मिली है। ये क्या कर दिया तूने लड्डू? अपने बच्चे को बचाने के लिए मैंने एक झूठ बोला था सबसे, पर तूने अपने बच्चे का बलिदान देकर उसकी जिंदगी खतरे में डाल दी। मैं तेरा ये सर्वोच्च बलिदान खाली नहीं जाने दूंगा। आज ये भाई तुझसे वादा करता है, मेरे रहते कोई भी तेरे बच्चे का बाल विवाह ना कर पाएगा। मैं ढाल बन के खड़ा रहूंगा उसकी तरफ पड़ने वाली हर मुसीबत के सामने। फिर से बता, शिवा और कणक के बच्चे का क्या हुआ? वही तो बता रही हूँ मालकिन, मन ने नहीं मालूम। मैंने सिर्फ शिवा को कनक के साथ घर लौटते देखा, उनकी गोद में कोई बच्चा नहीं था। के जाने क्या हुआ उनके बच्चे को? के जाने क्या हुआ बच्चे को से के मतलब? कहाँ चला गया उनका बच्चा? मालकिन आप ही तो बता रही थी ना कि कनक को बच्चा होने में कुछ तकलीफ हो रही थी। हो सकता है कि बच्चे को कुछ हो गया हो सकता है कि मरा हुआ बच्चा पैदा हो। मधु की बात सही तो हो सकती है, वरना जिस बच्चे को पाने के लिए कनक ने जान की बाजी लगा दी, उसे भला कहाँ छोड़ देंगे दोनों? मधु दाई साहब, मालकिन ये मैंने क्या देख लिया? मधु दाई साहब, भाई साहब कहाँ हैं आप? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। मुझे ना आपकी मदद की बहुत जरूरत लगने वाली है। मुझे बच्चे संभालने बिल्कुल नहीं आते और इसे कब से चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ, रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। हाँ हाँ आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं देखभाल कर लूंगी। ठीक है छोटी मालकिन? देखो इसे चांद का टुकड़ा है ना, मेरा नन्हा से राजकुमार, बस चुप नहीं होता है। यशोदा जी, मुझे रसाल और आपके परिवार के लिए बहुत दुख है। रसाल की तकलीफ का तो सोच भी नहीं सकते, क्या बीत रही होगी उस पे। भगवान ने एक बार फिर उससे नाराजगी दिखाई। काश इस बार तो भगवान उसकी झोली खुशियों से भर देता। क्या हुआ रसाल भाई साहब को? झोली भर देता मतलब? उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ ना। यशोदा जी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, पर आप भगवान पे भरोसा रखिएगा। देखना बहुत जल्द रसाल के जीवन में भी खुशियाँ आएंगी, आपका परिवार भी पूरा होगा। आप आइए ना जरा मेरे साथ। आप ना बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करिए, हो सकता है कि बच्चा भूखा होगा ना, इसलिए रो रहा है। अगर फिर भी चुप ना हो ना तो मुझे आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा अच्छा। मालकिन, ये सब कैसे हो गया? समझ नहीं आ रहा मुझे। समझ न आ रहा था रे को, सब थारी वजह से हुआ है। ये कहा था मैंने, चुपड़े आदमियों को बोल के रसौड़ के बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, सब उनकी वजह से हुआ है। उन्हीं आदमियों की वजह से रसाल का बच्चा मरा है, समझी तू? एक काम बताया था रे को, और वो भी ना हो पाया थारे से, रसाल और अर्जुन का बच्चा। और अब तक शिवा और कणक का बच्चा जिंदा है। उनका बच्चा जिंदा नहीं बचना चाहिए था। मालकिन मैंने माफ कर दीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। मैंने बस एक मौका और दे दीजिए मालकिन, मैं वादा कर। बस आखिरी मौका दे रही हूँ। कणक की गोद सूनी होनी चाहिए, नहीं तो तू अपनी जान से जाएगी। जान से जाएगी तू अपनी। नहीं मालकिन, मैं अपना काम पूरा करके दिखाऊंगी। जा।
एहसान, तेरा दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। जो हुआ बहुत गलत हुआ, पर तू देखना बहुत जल्द भगवान तेरी झोली फिर से खुशियों से भर देंगे। मैं प्रार्थना करूंगी तू बहुत जल्द माँ बनेगी। इसे गोदी में लेगी? एहसान, तेरी गोदी में आके तो ये एकदम से चुप हो गया। कितने लाड से पकड़ा है तूने इसे। आखिर तो इसकी माँ ही तो है। मेरा मतलब है इसकी एक नहीं दो माएँ हैं, एक मैं और दूसरी तू। हम दोनों मिलकर इसे नाजों से बड़ा करें। शिवा, हमारे बेटे को अपनी बुआ सास से कितना प्यार है। मैं कब से उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, मना रही थी, रोए जा रहा था। उसकी गोदी में आके एकदम फट से चुप हो गया। इसकी बुआ सा है ये सीढ़ा, सबको इतना प्यार देने वाली, और बच्चे तो प्यार की भाषा ही समझते हैं ना। वैसे शिवा एक बात बताओ, हमारा बेटा किस पर गया है, तुम पर या मुझ पर? देखो उसको। रसाल में। देखो ना, है ना बिल्कुल अपनी बुआ सा की परछाई। भाई साहब आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। देखिए बच्चे की नाक और होंठ बिल्कुल भाभी सा जैसे हैं। मन ने इस बच्चे को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना यशोदा देवी हमारी जान ले लेगी इस बार। मैं अपनी बच्ची को देख कर आता, पता नहीं किस हाल में होगी। मैं आता हूं। चुप हो जा लाडो रानी, बापू से आते ही होंगे। शिवा, बच्ची बहुत टाइम से रो रही। शिवा हम कुछ भी कर सकते हैं पर इसकी माँ नहीं बन सकती। इसको इसकी माँ की जरूरत है। जानता हूं मुक्सा, लेकिन इस वक्त इसके नसीब में अपनी माँ से दूर रहना लिखा है। माँ ना सही पर अपने बापू के करीब तो रह ही सकती है। शिवा पकड़ इसे। ना लाडो ना। मुक्सा आप बाहर जाके नजर रखो, किसी ने इसके रोने की आवाज सुन ली तो मुसीबत हो जाएगी। ना लाडो ना, रोते नहीं, तू मेरा बहादुर बच्चा है ना, है ना? अपने बाबा सा को माफ कर देना लाडो। तुझे तेरी मासा से दूर रखना हमारी मजबूरी है, लेकिन ये तेरी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। वादा करता हूं मैं तुझसे, बहुत जल्द मैं तुझे तेरी मासा की गोद में रखूंगा और तू अपनी मासा के साथ रहेगी। हाँ, रोना बंद कर अब लाडो। क्या हो गया इसको? भूख लगी होगी, भूख लगी है। हाँ चल रुक, दूध पी ले लाडो। बेटा दूध पी लेना। हाँ आकर। नहीं, तुझे तेरी माँ सा की जरूरत है ना? ये मैं क्या पाप कर रहा हूं? इतनी नन्ही सी बच्ची भूख से तड़प रही है। हे भगवान मेरी मदद करो। चुप हो जाओ मेरे बच्चे, चुप हो जाओ। क्यों इतना रो रहा है? हाँ भूखी लगी है? अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ा सा पी ले। क्या हुआ? बच्चा अभी तक रो रहा है।
दूध ना पिलाया? कब से कोशिश कर रही हूँ, पर ये है कि भूखा है पर दूध पीने को तैयार न है। रोए जा रहे हैं और पता है इस वजह से ना सीने में दर्द होने लगा है। दर्द भी इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चा दूध ना पी रहा। ये दूध नहीं पी रहा है, मैं जानती हूँ उसे जरूरत है, पर जाने क्या हो गया है। कनक के दिमाग में जहर घोलने का इससे अच्छा मौका ना मिलेगा मन में। हे भगवान, इसी बात का डर था मन में। छोटी मालकिन, बुरा न मानना मेरी बात का। वो क्या है ना, आपने अपने बच्चे को रसाल बाईसा के हाथ में दे दिया था, वो आप शगुनी के हाथ में देख लो, लग गई ना नजर फिर से। क्या कहा? अब शगुनी शिवा, केशव ने दूध पिया? ना पी रही है। शिवा, ये नन्ही जान भूखी है, इसको इसकी माँ की जरूरत है, माँ के दूध की जरूरत है। जानता हूँ मूसा, यहाँ मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है। हर साल के बेटे का क्या हो रहा है वो भी सोच के डर लगता है मुझे। वहाँ उसकी अपनी माँ रसाल अपने बेटे के सामने बैठी है, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भर पा रही। क्या बीत रही होगी उस पर, ये सोच के जी घबरा रहा है हमारा। पता नहीं सब क्या होगा। भगवान, ये क्या पाप करा रहे मेरे हाथों से, मैं समझ ना पा रहा। हाँ, मुझे कुछ तो करना होगा। खबरदार दाईसा, जो दोबारा आपने ऐसे शब्द अपने मुंह से निकाले हैं। बहुत कुछ झेला है हमने, रसाल ने भी। किस तकलीफ से गुजर रही है वो आपको अंदाजा नहीं है, इसलिए अब ऐसे शब्द ना, ये ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं है मुझे। वो क्या है ना कि आपका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए आपको ना सब में अच्छाई नजर आती, इसलिए तो इतनी बड़ी बात को आप अनदेखा कर रही है। देखिए, सब कुछ आपकी आंखों के सामने, फिर भी आपको नजर नहीं आ रहा। आपका बच्चा भूख के मारे बेचारा बिलख रहा है, फिर भी वो बेचारा दूध नहीं पी पा रहा है। मानती हूँ कि इन दिनों आपके और रसाल बाईसा के बीच में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सब कुछ देखकर भी आप अपनी आंखें मूंद लेंगी। ना यकीन आए तो आप खुद अपने बच्चे की हालत देख लीजिए। बस दाईसा, इस बारे में कोई बात नहीं होगी। ये कुछ और वजह है, पता नहीं किस तकलीफ में बेचारा। क्या हो गया पिता? अगर आप कहती है तो मैं अपना मुंह सी लेती, लेकिन भाई साहब, मेरे कहने ना कहने से सब कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना। अब जो हो रहा है वो तो खुद आप अपनी आंखों से देख रही। पहला बच्चा गिर गया, दूसरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, जरूर कोई ना कोई बात तो होगी ना, तभी तो बार बार रसाल बाईसा की कोख सुनी रह जाती है। कनक बिंदरी, क्या बात है, रो क्यों रहा है? मेरा बच्चा दूध पीने को ही तैयार नहीं है। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ पर पता नहीं क्या हो गया इसे। मुझसे ना कोरोना देखा नहीं जा रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं कनक को क्या समझाऊं कि बच्चा अपनी माँ का स्पर्श ढूंढ रहा है और वो अपनी माँ का ही दूध पिएगा। मालकिन, पता नहीं क्या हुआ है कनक के बच्चे को, भूख के मारे बिल बिला रहा है, लेकिन माँ का दूध पीने को तैयार ही ना है। दूध पिए ना पिए, मर जाए, हमें क्या। बल्कि मने तो इसमें एक मौका नजर आ रहा है। मौका? कैसा मौका मालकिन? एक खेल आया हमारे मन में मधु। कैसा खेल? वक्त आ गया मधु, जब हम मिलके शिवा और कनक की जिंदगी से इस खुशी को मिटा दें। चुप हो जा, चुप हो जा बच्चा, चुप हो जा बेटा, चुप चुप चुप। शिवा, पता नहीं क्या हो गया हमारे बच्चे को। मैं कोशिश कर करके थक गई पर वो दूध ही नहीं पी रहा है। शिवा, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं उसे कोई नहीं। तुम अभी डॉक्टर को फोन करो, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। उसे कोई तकलीफ तो नहीं है? क्या हो गया है, वो क्यों ऐसा कर रहा है? आप परेशान मत हो,
देखो मैंने बचपन से लेके कई औरतों को बात करते हुए सुना है, कई बारी नवजात शिशु अपनी माँ का दूध पीने से मना कर देता है, कुछ समय दो आदत पड़ जाएगी पी लेगा। तुम ये बात इतने दावे से कैसे कह सकते हो? और तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है कि ये दूध नहीं पी रहा है। शिवम, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सो गया हूँ। छोटी मालकिन, क्या बताए माँ? वो नीचे गांव की कुछ औरतें आई है बच्चे की मुंह दिखाई के लिए और बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। जाके कुछ औरतों को बच्चे की मुंह दिखाई के लिए बुला ले, आने दे उन्हें घर में। उन्हें भी तो पता चले कि कणक भले ही माँ बन गई है, बच्चे ने माँ को अभी तक स्वीकारा ही नहीं है, बच्चा माँ का दूध पीता ही नहीं है, और कणक को बन जाने दे एक बुरी माँ। सब जगह बात फैलेगी और हमें आएगा मजा। आप उनको वापस भेज दो। अब भाई साहब, अगर ऐसे किया तो उन्हें लगेगा कि जरूर कोई बात है। ये क्या बात हुई? सीधी बात है ना भाई साहब, अब इतनी मुश्किल से बाद इतना प्यारा सा लल्ला हुआ है हमारी छोटी मालकिन को, अब अगर उसकी मुंह दिखाई की रस्म नहीं होगी तो सबको जरूर लगेगा कि जरूर बच्चे में कोई खोट है, तभी तो हम उन्हें बच्चा दिखाना नहीं चाहते। मेरा बच्चा रोते रोते भूखे ही सो गया, और ये बात नीचे सबको पता चलेगी तो क्या सोचेंगे? बच्चा अपनी माँ को अपनाने से मना कर रहा है। मैं एक अच्छी माँ ही नहीं हूँ। वो इतनी मुश्किल से सोया है, नीचे सबकी आवाज से उठेगा, आप पे सुनाना शुरू कर देगा। कैसे संभालूंगी मैं शिवा? नीचे नहीं सबको संभाल पाऊंगी मैं, क्या बोलूंगी मैं? आप ना बेकार में परेशान हो रहे हो। एक मिनट नईमा, आप जाओ यहाँ से। जी। मैं संभाल लूंगा ना, मैं देखता हूँ। क्या करोगे तुम? कैसे संभालोगे? क्या बोलोगे उन्हें? अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए शायद आप मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगे कणक जी, लेकिन माफ कीजिएगा मुझे, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है।